हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सो माय नेम इज सी विवेक धर्मशी और ये जो वीडियो है ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी एक्ट 2008 का पार्ट 4 चल रहा है। इस पूरी सीरीज में 7 वीडियोस है जिसमें से ये 4th वीडियो चल रहा है। हमने इसके पहले 3 वीडियोस पहले ही बना लिए हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। आई रिक्वेस्ट, अगर पहले 3 पार्ट्स आपने नहीं देखे तो पहले वो आप 3 पार्ट देख लीजिए, उसी के बाद ये पार्ट 4 देखिए, बिकॉज एवरी पार्ट इज लिंक्ड। श्योर? तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा एलएलपी एक्ट 2008। और इस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं? इस पार्ट में हम देखने वाले हैं हमारी पूरी फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। कैसे एक एलएलपी का फॉर्मेशन होता है, कैसे एक एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होता है, ये सारी बातें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी इज द टॉपिक फर्स्ट दैट वी विल बी स्टार्टिंग यहां पर। तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, लेट अस सी वन बाय वन। सबसे पहले है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 11। द रूल सेज for an LLP to be incorporated, 2 or more person, because हमें मालूम है कि LLP को बनाने के लिए 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट, 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है जिनका मोटिव है प्रॉफिट का। यह हमने पार्ट 2 में फीचर्स में देखा था कि मिनिमम 2 लोग चाहिए और LLP कैन ओनली बी फॉर्म फॉर प्रॉफिट पर्पस, इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल, सोशल और रिलीजियस पर्पस। सो रूल कहता है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एक लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं, एक लीगल बिजनेस करना चाहते हैं with an intention to earn profit can subscribe their names to the incorporation document. They can subscribe their names to the incorporation document. So एक डॉक्यूमेंट होगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट और उसको वो लोग साइन करेंगे। अगर आप 2 मिनट देखना चाहते हैं कि ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता क्या है तो ये देखिए यहां पर। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट एक स्पेसिफाइड फॉर्म है, ओके, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है। तो ये कोई आपके हिसाब से कस्टमाइज फॉर्मेट नहीं है, एक स्पेसिफाइड फॉर्म है। उस फॉर्म में आपको अपनी एलएलपी का नाम, आप क्या बिजनेस करने वाले हो, आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, आपके सभी पार्टनर्स का नाम और पता, और आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के नेम और एड्रेस, और कोई दूसरी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको बतानी चाहिए। ये सारी चीजें आपके उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आता है। अब क्लियर हो गया? मतलब आपकी एलएलपी का नाम, आपका बिजनेस, आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, आपके पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर और नाम का एड्रेस, ये सारी डॉक्यूमेंट में जो भी आप डिटेल्स डालते हैं इसे हम कहेंगे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। तो अगर मैं फिर से पीछे आऊं, 2 या मोर पर्सन ऐसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर सब्सक्राइब करेंगे, साइन करेंगे, और ये डॉक्यूमेंट विथ फीस रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, जहां पर आप इसे इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, जहां पर आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां पर सिचुएटेड है, वहां पर इस स्टेटमेंट को फाइल कर दिया जाएगा। क्लियर है? पक्का? सो लेट अस से फॉर एग्जांपल हम लोग महाराष्ट्र में हैं, तो हम जिस भी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उस ऑफिस में हम जाकर ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को फाइल कर देंगे। अच्छा, इस सिर्फ यही इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना है क्या? नहीं, उसके साथ साथ देखिए यहां पर क्लियर लिखा है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म देना है। अब ये स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म क्या है? तो ये जो स्टेटमेंट है इस पर आपको एक तो किसी एडवोकेट, एलएलबी, कंपनी सेक्रेटरी सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट सीडब्ल्यूए सीएमए, जो कि आपकी एलएलपी को बना रहा है, जो आपके एंगेजमेंट और फॉर्मेशन प्रोसेस हैंडल कर रहा है, उसका, यहां पर देखिए मैं हर चीज को कर रहा हूं, एंड आप में से जितने भी सब्सक्राइबर्स है, जिन्होंने, जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है जिन्होंने कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर साइन किया है, उनमें से कोई एक
इस स्टेटमेंट पर साइन करेगा। और वो स्टेटमेंट क्या होता है, उस स्टेटमेंट पर ये डिस्क्लेमर लिखा होता है, ये लिखा होता है कि हम ये प्रॉमिस करते हैं कि एक्ट की सभी रिक्वायरमेंट्स और रूल्स को कंप्लाई किया गया है विथ रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन एंड द मैटर्स रिलेटेड टू इट। इसका मतलब क्लियर हो गया कि एक तो सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, जो भी आपकी एलएलपी को बना रहा है वो, प्लस एनी वन सब्सक्राइबर, ये मिलकर ये स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म जो है, ये देखिए मैं यहां पर रेड में कर रहा हूं, इसको साइन करेंगे और उस स्टेटमेंट में लिखा होगा कि यहां पर हम कंफर्म करते हैं कि एलएलपी एक्ट के सभी रूल्स का पालन किया गया है, सभी जो भी सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, उसकी कंप्लायंस की गई है फॉर इनकॉर्पोरेशन पर्पसेस। क्लियर है? तो मुझे बताइए अब तक कितने डॉक्यूमेंट्स आ गए। एक आपका इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आ गया और एक हम जैसे कहते हैं कि कंप्लायंस सर्टिफिकेट जैसा आपका एक डॉक्यूमेंट आ गया। श्योर? अब अगर किसी व्यक्ति ने झूठ बोला, ये जो ऊपर डिटेल्स हमने पढ़ी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में, इसमें अगर आपने कुछ ऐसी चीज डाली जो झूठ है, आपको पता है, या आपको ये पता है कि यू डू नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, भले आपको मालूम नहीं कि, बट आपको ये मालूम है कि ये सच नहीं है, तो गाइज यू विल बी इम्प्रिजन फॉर अप टू 2 years। और यहाँ पे एंड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब जेल तो जाना ही है, विथ अ फाइन विच शैल बी मिनिमम 10,000 एंड अप टू मैक्सिमम 5 lakhs। तो कभी भी एलएलपी इंकॉर्पोरेट करते वक्त कोई भी झूठी इंफॉर्मेशन ना दें। अगर आपने कोई झूठ इंफॉर्मेशन दी है और पीछे से अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये आपने जब ये इंफॉर्मेशन सबमिट की तो आपको पता था कि जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो गलत है, वो सही नहीं है, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आप पर फाइन भी लगेगा। श्योर अबाउट दिस? पक्का? नाउ एक बार जब आप ये डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर देते हो, सेक्शन 12 कहता है, तो जो रजिस्ट्रार है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा, रजिस्टर कर लेगा। और एक बार उसके सब सेटिस्फाई हो जाए तो इट विल गिव यू अ सर्टिफिकेट दैट योर एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम विच यू वांट। Sure about this? So once he feels that all the documents are in order, he will register them and give you a certificate. The registrar will accept the statement delivered and it will be considered as a sufficient evidence that you have complied with all the requirements. अगर आप चाहें तो जो सर्टिफिकेट, जो नॉट चाहें, किधर गया वो, अच्छा उसके आगे वाला पॉइंट है, द सर्टिफिकेट इशूड विल ऑब्वियसली बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार and will have its official seal. The certificate will be a conclusive proof कि आपकी LLP जो है अब वो रजिस्टर्ड हो गई है in the name which was mentioned in the incorporation document. Sure about this? So section 11 and section 12 very easy. What they say, file an incorporation document, file a declaration that you have complied with everything, give it to the registrar. If the registrar feels everything is in order, it will register and give you a certificate. That certificate issued will have the sign of the registrar and the official seal, and the certificate is a proof, it's an evidence that your LLP has been incorporated. Sure about this? Pakka? Now एवरी LLP का एक रजिस्टर्ड ऑफिस तो रहेगा ही, जहां पर वो सब अपने नोटिसेस एंड कम्युनिकेशन लेना पसंद करेगा। यस और नो? उस रजिस्टर्ड ऑफिस पर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी नोटिस है, वो सब वहां आएगी। रूल कहता है अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन एन LLP और अ पार्टनर और अ डेजिग्नेटेड पार्टनर by sending them through a certificate of posting or a registered post or any other manner. Now, an LLP may change the place of its registered office and then file the notice of such change with the registrar in such form, subject to all the conditions have been complied, and the change will take only upon such filing. So, एक बार फाइल होने के बाद ही आप ऐसा माना जाएगा कि आपका एड्रेस जो है वो चेंज हुआ है। अगर आप अपनी ऑफिस को, अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस को चेंज करते हो और अगर आप रजिस्ट्रार को नहीं बताते हो, अगर आप इस सेक्शन का उल्लंघन करते हो, तो याद रखें
LLP and every partner will be punishable with a fine which will be minimum 2000 and can extend up to 25,000. तो ये सिंपल सा कह रहा है, पहले तो कह रहा है कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस होनी चाहिए जहां पर आपके सब कम्युनिकेशंस, आपके सब नोटिसेस दी जाएगी। वो एक तो रजिस्टर्ड पोस्ट से दी जा सकती है या तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग से दी जा सकती है। याद रखें कि जब कभी भी आप अपनी ऑफिस के जो रजिस्टर ऑफिस का जो एड्रेस है उसको अगर चेंज करते हो तो मेक श्योर करें कि वो इफेक्ट में तभी आएगा वंस यू फाइल दैट विद द रजिस्ट्रार। If you forget to file or you do not comply with this section 13, then there is a fine on LLP as well as on every partner to the extent of minimum 2000 and maximum 25,000. Clear hai? Sure about this? Now, what is the effect of registration? So once the registration is done, once the LLP comes into existence with the name you wanted, remember, it can do all those acts which a body corporate can lawfully do. So that is the first thing. Now you can start acting, you can start conducting businesses, start entering into an agreement with third party. Remember, now people can sue you and you can also sue in case if there is any breach of contract. So आप किसी पर केस कर सकते हैं, लोग आप पर केस कर सकते हैं। थर्ड, अब एक LLP अपने नाम पर प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है, ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, और वो प्रॉपर्टी टैंजिबल हो, इंटैंजिबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, क्योंकि अब जबकि LLP इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, LLP का अपने पार्टनर्स से एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, एंड देयरफॉर obviously now LLP can sue in its name, can be sued, can act as a body corporate, can acquire, hold, dispose the property in its own name, and obviously it can have its own common seal, its own signature if it decides to have one, because obviously हमको मालूम है कि common seal is not compulsory. आप रखना चाहें तो रखिए, नहीं रखना चाहें तो मत रखिए. Sure about this. So once what is the effect of registration? You can enter into an agreement and contract, can sue or be sued, and can also acquire, hold or dispose property in your own name. Because अब LLP का अपना एक separate legal existence आ गया है, और उसका और पार्टनर का आइडेंटिटी जो है वो अलग है. Now, नाम की अगर बात करें कि नाम के रिलेटेड एक LLP का नाम कैसे होना चाहिए, नाम के रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, तो सबसे पहले रूल कहता है नाम के आगे एक तो LLP या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये आपके नाम के आगे लगना जरूरी है, मतलब जरूरी है. रूल कहता है कोई भी LLP ऐसे नाम के साथ रजिस्टर नहीं होगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इज अनडिजायरेबल. हो सकता है आपका नाम ऐसा हो जो कोई पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, क्रीड को अफेक्ट करता हो, जिससे झगड़े हो सकते हैं, एंड इट इज नॉट परफेक्ट, या आपका नाम बहुत सिमिलर है या रिजेंबल करता है किसी और दूसरी पार्टनरशिप फर्म, LLP, बॉडी कॉर्पोरेट या कोई ट्रेडमार्क के साथ जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है. तो अगर कोई ऐसा सिमिलर नाम है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको आपके LLP को रजिस्टर होने नहीं देगा. श्योर अबाउट दिस? पक्का? The next is reservation of name which is in section 16. अगर आप अपनी कोई स्पेसिफिक नाम के साथ LLP को रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप उस नाम को रिजर्व कर सकते हैं. So a person may apply in such form and manner for the reservation of name. You have to put the application कि आपको कौन सा एप्लीकेशन, आपको कौन से नाम के साथ अपनी LLP को जो है वो रजिस्टर करना है, या अगर आपकी LLP पहले से रजिस्टर है और आपको अगर नाम चेंज करना है तो इस केस में भी यहां पर ये सेक्शन लागू हो जाएगा. आप अपॉन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एंड द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी, मतलब आपका एक बार एप्लीकेशन आ गया और पैसे आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले चेक करेगा कि जो नाम है ये सही है या नहीं, एंड इफ इट इज सेटिस्फाइड द नेम विल बी रिजर्व फॉर यू for a period not more than 3 months. So from the date of intimation 3 महीने तक गवर्नमेंट आपका जो प्रपोज नेम है उसको आपके लिए रिजर्व रखेगी. अगर आप 3 महीने के अंदर आपकी LLP को इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो फिर आपका जो नाम आपके लिए जो रिजर्व किया गया था वो चला जाएगा. श्योर अबाउट दिस? सो याद रखें, अगर सेक्शन 15 और 16 को हम कंबाइन करें, वॉट एवर इज स्टेटेड इन द सेक्शन 15 and 16, the rule says if the central government is satisfied that the LLP has been registered originally
with a name जो उसको लगता है कि is identical and also similar to a particular any other firm, LLP और a body corporate, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल सकता है कि आप अपना नाम क्विकली चेंज करो। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ऑर्डर आया तो आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई LLP फेल करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए, तो याद रखें कि LLP पर पेनल्टी लग सकता है 10,000, मैक्सिमम 5 लाख, और हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर पर जो पेनल्टी लगेगी वो होगी मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख। तो LLP और डेजिग्नेटेड पार्टनर का मिनिमम लाइबिलिटी तो फिक्स है 10,000, मैक्सिमम जो है वो डिफरेंट है। LLP के लिए है 5 लाख और डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए है 1 लाख। श्योर अबाउट दिस? सो अगर आपका नाम पहले आपने रख लिया, गवर्नमेंट को पता नहीं चला, और फिर पीछे से अगर कभी गवर्नमेंट को लगता है कि अरे ये नाम तो किसी ट्रेडमार्क या किसी पर्टिकुलर दूसरी LLP या बॉडी कॉर्पोरेट से बहुत सिमिलर है, और हो सकता है कि ये इन्वेस्टर या कोई स्टेक होल्डर कम्युनिटी को कंफ्यूज कर सकता है, तो देन दे विल टेल यू टू चेंज योर नेम, विच यू हैव टू डू विद इन 3 मंथ्स। नहीं करने पर आप देख सकते हैं आप पर क्या पेनल्टी आएगी। So to summarize now, the steps of incorporation will be, the first step to incorporate is reserve your name. पहले अपना नाम आप रिजर्व कर लो। ई फॉर्म 1 है टू डिसाइड, चेक द अवेलेबिलिटी, क्या जो नाम से आपको LLP बनानी है क्या वो नाम अवेलेबल है। एक बार आपका नाम रिजर्व हो गया, एक बार कंफर्मेशन आ गया, तो फिर ई फॉर्म 2 में आप अपनी जो LLP है उसको इंकॉर्पोरेट कीजिए। इंकॉर्पोरेट करने के लिए उसमें आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के डिटेल्स देने पड़ेंगे, और ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की कंसेंट देनी पड़ेगी कि हाँ हम एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है वो तैयार हैं, तो हम इस फर्म में डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहेंगे, मतलब लीगल कंप्लायंसेस की जिम्मेदारी हमारी होगी। उसके बाद आपको LLP एग्रीमेंट बना लेना है, विच इज ऑब्वियसली मैंडेटरी, बिकॉज LLP एग्रीमेंट ही तो वो डॉक्यूमेंट है जो आपके पार्टनर्स की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को डिसाइड करता है। सो LLP एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार इन ई फॉर्म 3 within 30 days of incorporation of LLP. So the first is reserving the name, second is incorporating, and third, once it is incorporated, make an agreement and file it within 30 days. So this is the actual way in which an LLP is incorporated. Reserving the name in E Form 1, incorporation, E Form 2, filing the LLP agreement, E Form 3. दिस इज द स्टेप्स ऑफ इंकॉर्पोरेशन। और अगर हम नाम की तरफ देखें तो यहाँ पर क्लियर बोला गया है कि नाम के आगे आपको LLP और लिमिटेड लायबिलिटी लगाना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऐसे नाम के साथ रजिस्टर होने नहीं देगा जो एक तो अनडिजायरेबल हो, या तो फिर वो किसी दूसरे फर्म LLP या बॉडी कॉर्पोरेट के साथ नाम जो है वो या उनके ट्रेडमार्क के साथ बहुत ज्यादा रिजेंबल करता हो। नाम रिजर्व करना है, नाम रिजर्व करेंगे कितने समय के लिए? गवर्नमेंट आपके लिए 3 महीने के लिए नाम रिजर्व करेगी, आपको उसके अंदर खत्म कर लेना है। अगर आपने नहीं किया तो आपका नाम रिजर्व जो है वो चला जाएगा। ये प्रोसेस कब आएगी? ये प्रोसेस आ सकती है जब आप पहली बार LLP बना रहे हो, या हो सकता है आप अपने LLP का नाम चेंज कर रहे हो। सेक्शन 17 स्पेसिफिकली स्टेट्स दैट अगर सेक्शन 15 या 16 के अंदर आपका नाम अगर रजिस्टर हो गया और बाद में अगर कभी सही जी को लगता है कि अरे ये नाम तो बहुत रिजेंबल है, बहुत सेम है, तो दे कैन टेल यू टू चेंज द नेम विच यू हैव टू कंप्लाई विद इन 3 मंथ्स। इफ यू डोंट कंप्लाई, LLP पर भी पेनल्टी है और डेजिग्नेटेड पार्टनर पे भी पेनल्टी है। मिनिमम 10,000, मैक्सिमम इज 5 lakhs and 1 lakh. Sure, once you get registered, you can file a case against others. Others can file a case against you. You can acquire, held, dispose the property in your own name. You can have a common seal if you want. It is not compulsory. And you can now act just like any other body corporate, because now you have a separate legal existence from your partners. Sure, registered office का section हमने देखा 13. Every particular LLP should have a registered office where it will receive all the documents and notices. And if there is any change in the address, प्लीज डू सो, एंड आफ्टर योर चेंज आपको उसके रिलेटेड नोटिस फाइल करनी है। जब तक नोटिस फाइल नहीं करेंगे वो रिवाइज्ड एड्रेस जो है वो इन इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो एवरी पार्टनर इज लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 मिनिमम पेनल्टी एंड मैक्सिमम इज 25,000। इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड मैंने आपको बताया कि आपको डॉक्यूमेंट जो है वो एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है। हमने देखा उसमें क्या क्या आता है, नाम आता है, बिजनेस आता है, एड्रेस आता है, पार्टनर्स का नाम और एड्रेस आता है। ये सब डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना है, और वो स्टेटमेंट जो होगा वो एक CA, CS, CMA या LLB प्लस एनी सब्सक्राइबर साइन करेगा, और वो स्टेटमेंट ये बताएगा कि हमने सब रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंटल मैटर्स।
अगर ये डॉक्यूमेंट कोई झूठ निकलता है या आपने उसमें पता चलता है कि कुछ पता था और फिर भी झूठ बोला, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है अप टू 2 years, एंड पेनल्टी भी है मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 5 lakhs. Sure about this? So this is your LLP का part 4, which completely talks about all the incorporation and formation aspects and its various steps. Sure about this? Thank you very much.